एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं पॉइंट शिफ्टिंग कैलकुलेशन। ओके, किस तरीके से हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। जब पॉइंट को शिफ्ट करते हैं हम तो किस तरीके से आंसर आता है। ठीक है, 10 टू द पावर समथिंग आता है ना, वो कैसे आता है वही सब हम स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, सपोज हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है, डैट इज 0.00945521। ओके, इसे हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इस फॉर्म में, डेट इज n इंटू 10 टू द पावर n, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पॉइंट की शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, अभी पॉइंट की शिफ्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसिमल है। ठीक है, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद हमने शिफ्ट किया है पॉइंट को। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर 3। 3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि इस डेसिमल को हमने 3 डिजिट के बाद शिफ्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 00009.4521। ओके, अभी यहाँ पर हमने 3 तो लिख दिया, बट ये 3 पॉजिटिव के फॉर्म में होगा कि नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप पॉइंट की शिफ्टिंग करते हो राइट हैंड साइड की तरफ, तो जो पावर की वैल्यू होती है हमेशा आपको नेगेटिव में लिखनी है। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया है डेसिमल को, तो यहाँ पर ये आएगा -3। ओके, अभी ये जो 0 है स्टार्टिंग के, इनका तो कुछ मान्य नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9.4521 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, आपने कोई न्यूमेरिकल किया है, ठीक है, और आंसर इस फॉर्म में आ रहा है, नंबर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, और टेक्स्ट बुक में अगर आंसर देखते हो तो आपको इस फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, ये दोनों ही करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया, इस नंबर को कन्वर्ट किया गया है। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में। ऑलराइट, देन नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेट इज 64521.45। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, सपोज ये डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पर। ठीक है, कितने डिजिट के बाद शिफ्ट किया है, 1 2 3 4। ओके, 10 टू द पावर 4। ओके, अभी ये 4 + 4 होगा कि माइनस होगा। अभी हमने इस डेसिमल को शिफ्ट किया है टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब भी डेसिमल को आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हो, तो जो पावर की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 4 होगा, +4। ओके, देन नेक्स्ट इसको लिख देते हैं, ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा 6.452145। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस डेसिमल को हमें कितने नंबर के बाद शिफ्ट करना है। ठीक है, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मोस्टली इस तरीके से होते हैं, 1 डिजिट के बाद होता है डेसिमल। ओके, 456 इंटू 10 टू द पावर -3, देन 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल होता है, इस तरीके से आपका आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल को रखेंगे। ओके, यहाँ पर हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल को रखा है। ठीक है, इस 0 को नहीं देखना है यहाँ का। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, अगर आपको आंसर डायरेक्ट इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, तो आपको इसको कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, बट अगर इस फॉर्म में मिलता है तो आप इसको कन्वर्ट कर लो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। ऑलराइट, देन यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें यहाँ पर दिया गया है 6.45 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 49.2 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके, और इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इसको लॉग टेबल से करेंगे, बट इसको आप इजीली कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से, अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो डेसिमल है, ठीक है, जो पॉइंट है, इसको हमें हटाना है। ठीक है, तो किस तरीके से हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको लिख देंगे, डेट इज 645 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, अभी हमने यहाँ पर देखिए, ये डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, इसको हटाना है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2, 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर 10 टू द पावर -2 लिख देंगे और ये डेसिमल हट जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पर देखिए, डिवाइड बाय, यहाँ पर 49.2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 492 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू, इस डेसिमल को हमने हटाया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर -1। ऑलराइट, अभी यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमने डेसिमल को हटा दिया है। ओके, अभी हमें कैलकुलेट करना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए,
इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या है 10 टू द पावर -6 प्लस ऑफ -2, ठीक है। देन नेक्स्ट 10 टू द पावर 4 एंड दिस इज -1, ओके। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 10 टू द पावर प्लस माइनस माइनस, सो -6 -2, 10 टू द पावर माइनस प्लस माइनस, सो 4 -1। तो यहाँ पर मिलेगा 10 टू द पावर माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर का साइन रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर -8 और यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर 3, ओके। अभी 10 टू द पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके। सो ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ओके। और बड़े नंबर का साइन रहेगा 8 + 3 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर -11, ठीक है। तो यहाँ पर इस नंबर को लिखेंगे, यहाँ पर हम दैट इज 645 डिवाइड बाय 492 इंटू 10 टू द पावर -11, ओके। अभी इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है, जो भी हमें मिलेगा, ठीक है, उसके आगे हमें लगा देना है 10 टू द पावर -11, वो हमारा आंसर होगा, ओके। तो इस तरीके से अगर दिया जाता है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस डेसिमल को हटा देना है, ठीक है। डेसिमल को हटा दोगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर जो आएगा उसको इसका कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, हाँ, मैंने यहाँ पर आपको स्टेप बताया है, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर मिलेगा उसको यहाँ पर लिख देना है इंटू 10 टू द पावर -11, ओके। सो इस तरीके से आप पॉइंट की शिफ्टिंग कर सकते हो, ओके। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।